आखिर एक एरोप्लेन सिर्फ 1 लीटर फ्यूल में कितना उड़ सकता है? साथ ही मोबाइल फोन्स की टावर पे ये डमरू जैसी चीज क्या होती है? और जीन्स के पॉकेट पे ये तांबे के बटन क्यों दिए जाते हैं? और तो और ताले के नीचे मौजूद इस छोटे से छेद का काम सुन के आप भी हैरान होने वाले हो। तो यार बिना आपको वेट करवाए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन्स के पॉकेट पे ये बटन क्यों दिए जाते हैं? वे किसी काम का नहीं है, बिल्कुल फालतू है, ऐसा सोचना भी मत। देखो इन बटनों को रिविट्स कहा जाता है, जिनका काम जीन्स के पॉकेट को फटने से बचाना है, क्योंकि इन्हें पॉकेट्स की ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ से पॉकेट अक्सर फट जाती है, जैसे कि पॉकेट्स के कोनों पे, जिसके लगने के बाद पॉकेट में भारी चीज डालने से भी पॉकेट नहीं फटती। हाँ वो बात अलग है कि पूरी पैंटी उतर जाए। एनीवेज इसको जीन पैंट्स पे लगाने का चलन 1873 से स्टार्ट हो गया था और तब से लेके अब तक यही जीन्स ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट, अभी तक आपने इन सिग्मा स्टैचूज का सिर्फ सिर ही देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस स्टैचू की पूरी बॉडी दिखाऊंगा। देखो ये सिग्मा स्टैचूज आज से कई सौ साल पहले बनाए गए थे, जिनकी पूरी बॉडी भी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी बॉडी जमीन में दफन हो गई और सिर बच गया। फिर 2010 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी बॉडी का फेस रिवील किया, जो कि कुछ ऐसा था। नेक्स्ट, अगर ये कुछ साइंस आपको अपने मोबाइल में देखने को मिल रहे हैं, तो आपका मोबाइल भी हैक हो चुका है। सबसे पहले अगर आपका मोबाइल बिना यूज करे ही पड़े पड़े हीटअप हो जा रहा है, तो समझ लेना कि आपके मोबाइल को आपके अलावा कोई और भी यूज कर रहा है। नेक्स्ट, अगर आपके मोबाइल में बेफालतू की एप्लीकेशन अपने आप डाउनलोड हो जा रही है, तो वो अपने आप नहीं बल्कि पीछे से कोई और कर रहा है। साथ ही अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, मतलब बिना यूज करे ही खत्म हो जा रहा है, तो समझ लेना कि अब आपका मोबाइल भी हैकर के कब्जे में है। फाइनली, बैटरी ड्रेनिंग टू फास्ट। वेल, इसमें आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगी, फिर चाहे आप अपने मोबाइल को बंद क्यों ना कर दो, हैकर नहीं रुकेगा। नेक्स्ट, आखिर ताले के नीचे ये छोटा सा छेद क्यों होता है? देखो ताले में इस छोटे से छेद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर किसी भी वजह से ताले में पानी चला जाए, तो इस छोटे से छेद के थ्रू पानी ताले में से आराम से बाहर आ जाता है, जिस वजह से ताले के अंदर जंग नहीं लगती। लेकिन अगर ये छेद ही नहीं हुआ तो पानी बाहर कहाँ से आएगा? साथ ही अगर आपका ताला कभी जाम हो जाए या फिर उसमें चाबी फंस जाए, तो इसी छेद में तेल डाल के ताले को ठीक भी कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ मेडिसिन के बीच में ये लाइन क्यों होती है? बे डिजाइन है डिजाइन, ऐसा सोचना भी मत। देखो मेडिसिन के ऊपर मौजूद इस लाइन को डिबॉस्ड लाइन कहते हैं, जिसके दो काम होते हैं। पहला, अगर कभी मेडिसिन को आधा लेने की जरूरत पड़े तो मेडिसिन को प्रॉपरली सेंटर से तोड़ा जा सके। दूसरा, ये लाइंस उन्हीं मेडिसिन पे होती हैं जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, और उन्हीं मेडिसिन की तरह ये वीडियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लाइक करना तो बनता है। नेक्स्ट, आपने भी कभी ना कभी मोबाइल नेटवर्क के टावर पे ये डमरू जैसी चीज तो देखी ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस डमरू का काम क्या होता होगा? तो देखो, इस डमरू जैसी चीज को माइक्रोवेव रेडियो एंटीना कहते हैं, जो कि इस पूरे टावर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही है वो चीज जो हमारे सभी नेटवर्क्स को मेंटेन करके रखती है, जो कि एक टावर से दूसरे टावर पे नेटवर्क भेजता है और आपके मोबाइल को नियरेस्ट टावर से नेटवर्क मिल जाते हैं। साथ ही अगर इन दोनों के बीच में बिल्डिंग या फिर पहाड़ आ गया, तो ये अच्छे से नेटवर्क ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से इन्हें टावर के टॉप पे लगाया जाता है, ताकि नेटवर्क भी ट्रांसफर हो जाए और बीच में कोई रुकावट भी ना आए। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग है अगर समझ गए तो। देखो प्लूटो प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लेनेट है, जिसकी दूरी अर्थ से 5.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। अब अगर ऐसे में अर्थ से कोई भी प्लूटो प्लेनेट पे मैसेज करेगा, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पे क्यों ना किया गया हो, तो उस मैसेज को भी 5.5 घंटे लग जाएंगे प्लूटो प्लेनेट तक पहुँचने के लिए। मतलब एक हेलो का रिप्लाई पूरे 11 घंटे बाद मिलेगा। अब पता चला कि बंदी लेट रिप्लाई क्यों कर रही है, वे प्लूटो प्लेनेट पे बैठी हुई है, तभी तो इतना लेट रिप्लाई मिल रहा है। फाइनली, 1 लीटर फ्यूल में एरोप्लेन कितना उड़ सकता है? देखो ये आंकड़ा हर एक एरोप्लेन का अलग अलग होता है, इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं बोइंग 747 प्लेन का, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर उड़ने के लिए 12 लीटर फ्यूल पी जाता है। मतलब ये एरोप्लेन 1 लीटर में सिर्फ 84 मीटर से आगे बढ़ सकता है। साथ ही एक फन फैक्ट कि ये प्लेन उड़ते समय 4 लीटर फ्यूल पी जाता है सिर्फ 1 सेकंड में। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।